तुम्हारे जीवन में शादी के पहले और शादी के बाद जहां भी समस्या है, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर तुमको तुम्हारी जीवन में, क्या कह रहा हूं, तुमको तुम्हारे जीवन में अगर प्यार चाहिए तो क्या करना होगा? अगर तुमको तुम्हारे जीवन में प्यार चाहिए तो आज शाम को ये चीज कपड़े में बांध कर रख देना, फिर देखना चमत्कार वही होगा जो तुम चाहोगे। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको श्रेष्ठ बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में हर एक चीज आपके पक्ष में हो और आप बड़े बन जाओ, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको आपसे मिलवाकर आपके जीवन में आपको जिताया जाता है। शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां शादी के पहले और शादी के बाद की समस्या का समाधान तो होता ही है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर भी यही है। पूरे विश्व में एकमात्र स्थान यह है जहां पर पूरी ईमानदारी से, पूरी स्पष्टता के साथ, पूरे अच्छी तरीके से आपके जीवन को बेहतर बनाया जाता है और पूरी ईमानदारी से आपके जीवन में प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाता है प्रमाण के साथ। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और उस पर काम किया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है। हर हाल में आपको जिताने के लिए हम लोग बाध्य हैं। आज हम कह रहे हैं कि आज अपनी शादी में, अपने विवाह में, प्यार में, लव लाइफ में अगर तुम सफल होना चाहते हो, अगर अपने पति को अपने हाथ में रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो परिवार के बजाय तुम्हारी बात सुने, तो आज जो हम ये सॉल्यूशन कह रहे हैं, कपड़े में ये बांध कर रख देना, उसके बाद जब तक इसमें गांठ बंधी रहेगी तब तक वो तुम्हारे रहेंगे। हाँ जी। पतिम यतिम साधक मंजरानी गताम गतिस्यामि मनोहरानी मनोदशायो गक्रिया समुच्चय त्वदीय मदभाषकनावशिष्यम्। साहब, उपाय बहुत सरल है, उपाय बहुत छोटा है। तुम्हें अपने पति को पाना है, तुम्हें अपने परमेश्वर को पाना है, तुम्हें अपने रिश्ते को ठीक करना है, तुम्हें अपनी सौतन से छुटकारा पाना है, तुम्हें घर परिवार वालों के झंझट से बचना है, तुम्हें हर हाल में उसे अपना बना लेना है, तुम्हें हर हाल में अपने प्यार को पा लेना है। ये सब बातें कब होंगी? जब उपाय तो इतना सा है, कपड़े में ये सामान बांधा और गांठ बांध के रख दिया, हो गया। लेकिन जब तुम बात समझ के करोगे तो जीत जाओगे, और बिना समझे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराणो बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगमु निगमु पुराण बखाना, आगमु निगमु पुराण बखान। सब जगह यही लिखा है। दुनिया के किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, प्यार के अलावा अच्छा कुछ और दिखता है? दुनिया की जितनी भी फिल्में हैं उसमें से 90% में लव स्टोरी है। जितने भी सॉन्ग बनते हैं, गाने बनते हैं, भाई म्यूजिक बनता है, उसमें से 98% सिर्फ प्यार पे बनते हैं। 98 इसलिए कह रहा हूं पूरा न लग जाए, होता तो 100 ही है ना। विश्व में जितनी भी कथाएं हैं, उफ क्या कहने जा रहा हूं, विश्व की जितनी भी कथाएं हैं सब प्रेम कथा है। राधा और कृष्ण की कथा, सीता और राम की कथा। किसी ने भी अरेंज मैरिज करी क्या? ये सब लव मैरिज वाले लोग थे। सीता राम को प्यार हुआ, राधा कृष्ण को प्यार हुआ, रुक्मणी कृष्ण को प्यार हुआ,
फिर विवाह हुआ। यहां तक कि माता पार्वती को भी भगवान शिव से प्यार हुआ, मनवांछित वर लिया उन्होंने तो यहां तक कह दिया था, बरहु शंभुनत रहूं कुमारी। मैं तो कुमारी रहना चाहती हूं अगर शंभु नहीं मिले तो। जन्म कोटि, बोले कब तक ऐसा कर सकती हो? ध्यान से समझना, जब तुम लोग पूछते हो कब मेरा काम होगा, उसका जवाब दे रहा हूं। माता पार्वती से किसी ने पूछा तो क्या बोली पता है? जन्म कोटि तक रगड़ हमारी, बरहूं शंभुनत रहूं कुमारी। बोले मुझे कितने भी जन्म लेने पड़ जाएं, मुझे तो शंभु ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। इतनी तटस्थता की जरूरत होती है प्यार में। है तुम में? अच्छा, इसका जवाब मैं देता हूं, हाँ तुम में है, तभी तो तुम सुन रहे हो, वरना तब तक चली नहीं गए होते। अरे यार समझ ही नहीं आ रहा क्या बता रहे है ना? तुम्हें समझ आ रहा है इसीलिए तुम उधर हो। ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल सबके लिए नहीं है, ये संप्रदाय है अलग, ये प्रेम संप्रदाय है। इसमें वही लोग हैं तो इसी दुख से पीड़ित हैं और सच्चे प्रेमियों के लिए है ये प्लेटफॉर्म। चलो बहुत सारी बातें करी, सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। क्या बांधने से तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता है? क्या ऐसा बांधना है कपड़े में जिससे सब ठीक हो सकता है? कपड़े का कलर क्या होगा, कब बांधना है, क्या बांधना है, कैसे बांधना है, वो सारी की सारी बात बता रहा हूँ। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। आज आपकी कृपा से मेरे प्यार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है गुरुजी। वो पहले से ज़्यादा मुझसे बहुत अच्छे से बातचीत करने लगे हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे हैं मेरे साथ। मुझे आप पर और अपने प्यार पर पूरा विश्वास है गुरुजी। बस गुरुजी इसी तरह अपना आशीर्वाद सदा मुझ पर बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो डेफिनेटली तुम्हें मिल जाए, ऐसी इच्छा रखता हूँ। सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। वैसे जो तुमने किया है उसी का फल मिला है तुम्हें। मेरा आशीर्वाद, मेरा समर्पण, मेरी तपस्या सब तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुमने विश्वास किया तब। नहीं विश्वास करते तो कैसे मिलता, है ना जी। सीधा उपाय की बात करता हूं। आपको काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में अपने मुख में रख करके थोड़ी सी सौंफ सूखी सूखी निकाल करके उसमें रखना है और 7 लौंग, 4 इलायची और 11 काली मिर्च के टुकड़े उसमें डाल करके बांध देना है। बांधने के बाद पहले दिन अपने पैताने यानी पैरों की तरफ गद्दे के नीचे रखिए, फिर अपने दाहिनी तरफ गद्दे के नीचे रखिए, फिर अपने बाएं तरफ गद्दे के नीचे रखिए और लास्ट में अपने सर के पास गद्दे के नीचे रखिए। ऐसा क्रम 1.5 दिन से लेकर 2.5 दिन तक का किया जा सकता है। ये क्रम पूरा करके देखो, आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जो कभी नहीं आया। और क्रम बिल्कुल वैसे रखने की कोशिश करिएगा जैसे नीचे से ऊपर की ओर आते हैं ना, ऐसे। तो आप बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो आप सफल होंगे। इसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, बहुत एनर्जी है, इसलिए इसे कीलित किया गया है, गुरु मंत्र से आच्छादित किया गया है। आपको आदेश लेने की आवश्यकता होगी। बहुत धन्यवाद, बहुत खुश हो जाइए, प्रसन्न होइए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना ध्यान रखो। प्रीवियस लाइफ मत बताना, नेगेटिव होना मना है, और हाँ रोना भी मत। तुम अपना ध्यान रखने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा भी ध्यान रख रहा हूँ। धन्यवाद समझने के लिए। ओम नमः शिवाय।